आदित्यनाथ योगी। गोरक्षधाम मंदिर के महंत आदित्यनाथ काफी पहले से अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते आए हैं। यूपी में मिले प्रचंड जनादेश के बाद जब बीजेपी में सीएम की तलाश शुरू हुई तो योगी का जिक्र भी हुआ था, लेकिन उनकी दावेदारी उतनी वजनदार मानी नहीं जा रही थी और वजह थी कि उनके विवादास्पद बयानों से बनी उनकी छवि। कोई नहीं जानता था कि ये छवि ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इस समय में हमें यह सुनना पड़े कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिंदू भी स्थापित हो गया। कहीं भी कुछ छिप कर शक्तियां से उठा रही होंगी तो उनको रास्ते पर उठाने के लिए जंग भी हाथ में होना आवश्यक है। इसलिए संत जागरण के संज्ञान में निकल पड़ेंगे कि कहीं आपको किसी के सामने जिज्ञाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गुहार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संत आदेश देगा और देश की सत्ता उस संत के आदेश के अनुसार चलती हुई दिखाई देगी। जिसे चुभता हो चुभे, जिसे खलता हो खले, जो भड़कता हो भड़के, योगी ने कभी इसकी परवाह नहीं की। या यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ की पहचान ही इसी बेखौफ और सपाट जुबान के बोते बनी तो गलत नहीं होगा। कहने वाले उन्हें सीमित वर्ग का अतिवादी नेता बताते रहे, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि संन्यास के जिस राह पर योगी चले थे वो मोक्ष तक ले जाए न ले जाए, सत्ता तक जरूर पहुंचाने वाली थी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि हिंदुत्व की जो लहर उत्तर भारत में अब प्रचंड हुई है, योगी आदित्यनाथ सालों पहले से पूर्वांचल में उसकी बाढ़ लाते रहे हैं और अक्सर ये बाढ़ अपने किनारे भी तोड़ती रही है। योगी आदित्यनाथ हमेशा ही अपनी करने के लिए जाने जाते रहे और केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी ठीक ठाक पटरी बैठने में मुश्किल दिखी। विधानसभा प्रचार के दौरान उनके अपने संगठन हिंदू युवा वाहिनी ने उन्हें सीएम बनाने की मांग रखी थी। दबाव बनाने के लिए हिंदू युवा वाहिनी ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार दिए थे। बाद में आदित्यनाथ की समझाइश पर ये उम्मीदवार वापस हुए। माना गया कि ये सब योगी की मर्जी के मुताबिक ही हुआ। अपने गुरु महंत अवैधनाथ की सीट पर योगी ने जिस तरह अपना अधिकार साबित किया, उससे ये इलाका एक ऐसे अभेद्य गढ़ में तब्दील हुआ जिसकी परे न तो कोई राजनीतिक विचारधारा पहुंच पाई, न ही कोई संगठन। यहाँ जो कुछ थे बस योगी थे। इस ताकत के बूते ही योगी पार्टी लाइन या आला कमान से आगे पीछे भी अपने वजूद का एहसास कराते रहे। जिन मसलों पर अमूमन बीजेपी के नेता भी बोलने से बचे, उन पर भी योगी कभी हिचकिचाए नहीं और बिना लाग लपेट के बात रखी। धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसे विस्फोटक मामलों में भी योगी के बारूदी तेवरों में कभी सील नहीं आई। जहां कहीं भी कुछ छिप कर शक्तियां सिर उठा रही होंगी तो उनको रास्ते पर उठाने के लिए जंग भी हाथ में होना आवश्यक है और इसलिए कहा कि है तो भी होना चाहिए। ऐसे न जाने कितने वीडियो और न जाने कितने बयान होंगे जिनके बूते विपक्षियों ने बीजेपी को घेरा या बैकफुट पर धकेला, लेकिन हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बने योगी ही आखिरकार यूपी के लिए पार्टी की पहली और आखिरी पसंद बने। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ये केवल मंदिर नहीं, ये जन्मभूमि पर मंदिर की बात हो रही है। भगवान राम के इस देश में लाखों मंदिर होंगे, लेकिन सवाल इस बात का नहीं कि मंदिर कौन सा, वह जन्मभूमि का मंदिर है। और जब देश गुलाम था तब भी राम जन्मभूमि के लिए इस देश का संत समाज तब भी सुख के लिए लड़ा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको धार्मिक स्वतंत्रता है तो किसी दूसरे को भी धार्मिक स्वतंत्रता है। हाँ, हर एक को है, हर एक को। मैंने राम मंदिर निर्माण मक्का मदीना में करने की बात नहीं की। मैं राम मंदिर निर्माण के बाद यरूशलेम में नहीं कर रहा हूँ, वेटिकन सिटी में नहीं कर रहा हूँ, मैं अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात कर रहा हूँ। आज तक ब्यूरो। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी के पंचूर गांव में हुआ था अजय सिंह बिष्ट का जन्म। जी हां, अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट पर नजर पड़ी थी गोरक्षु पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ की। अवैधनाथ ने अजय सिंह बिष्ट को दीक्षा देकर योगी आदित्यनाथ का नया नाम दिया। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ को अवैधनाथ ने अपना राजनीतिक
उत्तराधिकारी भी बना दिया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये एक नौजवान के योगी बनने, योगी से महंत बनने और महंत से सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की दास्तान है। वो साल था 1993 का, जब योग रक्षा पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ की नजर उत्तराखंड के पौड़ी के एक छोटे से गांव के नौजवान अजय सिंह बिष्ट पर पड़ी थी। तब अजय सिंह बिष्ट गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च करने गोरखपुर आए थे। 1994 में महंत अवैधनाथ ने अजय सिंह बिष्ट को दीक्षा देकर योगी बनाया था। उनका नामकरण हुआ योगी आदित्यनाथ। यही उनका सच बना। चुनाव के हलफनामे में भी हर बार उन्होंने पिता के आगे महंत अवैधनाथ का नाम दर्ज किया। अवैधनाथ ने 1998 में राजनीति से संन्यास लेते हुए योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। 1998 में गोरखपुर से 12वीं लोकसभा का चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ जब संसद पहुंचे तो उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी और वो सबसे कम उम्र के सांसद थे। वक्त के साथ योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ता गया। उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति शुरू की। योगी ने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया और धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। होली और दीपावली जैसे त्योहार कब मनाया जाए, इसके लिए गोरखनाथ मंदिर से फरमान जारी करते हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के कई ऐतिहासिक मोहल्लों के नाम बदलवा दिए। उर्दू बाजार हिंदी बाजार बन गया, अली नगर आर्य नगर हो गया, मियां बाजार माया बाजार हो गया। 12 सितंबर 2014 को 93 वर्ष की उम्र में महंत अवैधनाथ का निधन हुआ। गोरखपुर में ही वो समाधिलीन हुए। उसके बाद 14 नवंबर 2014 को योगी आदित्यनाथ का महंत पद के लिए बाकायदा राज्याभिषेक हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नाथ संप्रदाय के महंतों ने उनका अभिषेक करवाया। विधि विधान के साथ योगी आदित्यनाथ को महंत के रूप में अवैधनाथ का उत्तराधिकार सौंपा गया। इसी दिन योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के सबसे बड़े धर्मपीठ के नए धर्मराज बने और अब महंत आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया बन गए हैं। गोरखपुर में गजेंद्र त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। विवादित बयानों और योगी आदित्यनाथ का साथ पुराना रहा है, लेकिन इस फायर ब्रांड योगी की एक तस्वीर ऐसी भी है जिसे देखने वाले एक बारगी उस पर यकीन नहीं कर पाए। देखिए, योगी की वो रेयर छवि और उससे बिल्कुल हमेशा जो उनकी छवि रही है उससे उलट तस्वीर। 2006 में पूर्वांचल में हुई हिंसा के दौरान बयानों के चलते योगी आदित्यनाथ पर शांति भंग करने का मुकदमा दर्ज हुआ। इसी दौरान उन्हें 11 दिन के लिए जेल में भी रहना पड़ा। इसी वाकये का जिक्र करते हुए योगी संसद में रो पड़े। जहां कहीं भी कुछ छिपकर शक्तियां सिर उठा रही होंगी तो उनको रास्ते पर लाने के लिए जंग भी हाथ पे होना आवश्यक है। और इसलिए मैंने कहा कि 2007 में भी गोरखपुर में हुई हिंसा के मामले में भड़काऊ बयानों के लिए योगी आदित्यनाथ को आरोपी बनाया गया था। उनकी गिरफ्तारी पर खासा कोहराम मचा था। 2008 में आजमगढ़ में योगी के काफिले पर भीड़ ने हमला बोल दिया था। 100 से ज्यादा लोगों ने काफिले के वाहनों को घेर लिया था। इस हमले में योगी बाल बाल बचे थे। इसके अलावा भड़काऊ भाषणों और समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के दर्जनों मामले में योगी आदित्यनाथ पर मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन ये सब इतिहास की बात हो चुकी है, वो इतिहास जिस पर आज का सुनहरा वर्तमान खड़ा हुआ है। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।